बुलेटिन के आगाज में आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। महकमा मुलाजमिन के लिए बुरी खबर है। सेक्टर 1 सरप्लस मुलाजमिन की तनख्वाहें रोक दी गई हैं। तनख्वाहें रुकने से मुलाजमिन को मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें महकमा मुलाजमिन के लिए बुरी खबर है। सैकड़ों सरप्लस मुलाजमिन की तनख्वाहें रोक दी गई हैं। तनख्वाहें रुकने से मुलाजमिन को मुश्किलात का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। जी तैयब, बताएगा क्यों तनख्वाहें रोकी गई? मैपको ने रीजन भर के अंदर यार्ड स्टिक 2018 का जो फैसला है वो लागू कर दिया है, जिसके बाद वो तमाम मुलाजमीन जो कि डिफरेंट जिनको से मैपको के पास आए थे उन तमाम को सरप्लस करार दे दिया गया है और सरप्लस हुए मुलाजमीन की तनख्वाहें ताहुक्म सानी रोक दी गई हैं। मैपको कहना है या तो जो जितने भी सरप्लस मुलाजमीन हैं उनकी डाउन साइजिंग की जाएगी या उन्हें मुख्तलिफ सर्कल्स के अंदर उनको तैनात किया जाएगा। इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो 20 से ज़्यादा जो मुख्तलिफ कैडर्स हैं, जिसमें एक दर्जा चहारम से लेके ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन हैं वो शामिल हैं, जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बिल डिस्ट्रीब्यूटर, लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, PRO ऑफिस और तमाम जो लोग हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। उन तमाम की जो तनख्वाहें हैं वो रोक दी गई हैं। मैपको का ये कहना था कि ये तमाम मुलाजमीन वो हैं जो कि हमारे पास इस वक्त नई यार्ड स्टिक के हिसाब से ज़्यादा हो चुके हैं और हम नई भर्ती करने के बजाय इन तमाम मुलाजमीन को ही एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो जितने भी मैपको मुलाजमीन हैं जो कि यार्ड स्टिक की जद में आए हैं उन तमाम के अंदर तशवीश की लहर दौड़ गई है और तमाम ने जो मुख्तलिफ यूनियंस हैं मैपको की उनसे रब्ता करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक यूनियंस की जानिब से किसी भी किस्म का जो एहतजाज है वो सामने नहीं आया, ना ही कोई कॉल दी गई है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो तमाम मुलाजमीन जो कि अपने एरिया के अंदर तवील अरसा से तैनात थे उनको यार्ड स्टिक की मद में उनको दूसरे सर्कल में भेजा जाएगा एडजस्टमेंट की मद में, क्योंकि मैपको हुकाम का कहना था जिस वक्त तक किसी भी मुलाजिम की यार्ड स्टिक के हवाले से दोबारा तैनाती नहीं हो जाती उस वक्त तक उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। अगर मुलाजमीन वहाँ पर जाने को तैयार नहीं होंगे तो उनको तनख्वाह जारी नहीं की जाएगी और तनख्वाह जारी नहीं करने के बाद 3 माह के बाद उन तमाम मुलाजमीन की डाउन साइजिंग कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के। तरक्याती इदारा मुल्तान में सहूलियात का फुकदान है। अफसरान की आसामी अरसे दारा से खाली हैं। 6 से ज़ायद डायरेक्टर्स की सीटें अफसरान की मुंतज़िर हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर स्टेट, एडमिन इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग की सीटें अफसरान के इंतजाम में हैं। डायरेक्टर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी ताहाल किसी को ना मिल सका। जी हाँ, अपडेट करेंगे आपको। तरक्याती इदारा मुल्तान में सहूलियात का फुकदान है। अफसरान की आसामियाँ अरसे दराज से खाली हैं। 6 से ज़ायद डायरेक्टर्स की सीटें अफसरान की मुंतज़िर हैं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर स्टेट, इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग एंड की सीटें भी अफसरान के इंतजार में हैं। मजीद बात करेंगे, बिलाल न्याजी ने हमें ज्वाइन किया है। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मुल्तान तरक्याती इदारे की बात करें तो अफसरान की शदीद कमी सामने आई है। मुल्तान तरक्याती इदारा में 6 के करीब जो डायरेक्टर्स की असामियाँ हैं वो इस वक्त खाली हैं। जूनियर अफसरान को इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। डायरेक्टर फाइनेंस हैं शाकिर बुज़दार, उनको इस हवाले से एडिशनल डायरेक्टर जनरल का इजाफी चार्ज दिया गया है। जबकि अगर हम बात करें डायरेक्टर इंजीनियरिंग की, तमाम तरह जो इस हवाले से प्रोजेक्ट जारी हैं MDA के, तो इंजीनियरिंग ब्रांच के जिम्मे होते हैं, वहाँ पर एक्सियन राना वसीम को इजाफी चार्ज देकर काम चलाया जाए। जबकि डायरेक्टर इंजीनियरिंग की जो मुस्तकिल असामी है वो ताहाल खाली है। इसी तरह अगर हम बात करें डायरेक्टर स्टेट, तमाम तरह जो ज़मीनों के मामलात हैं वो उनके जिम्मे होते हैं, लेकिन डायरेक्टर स्टेट की भी जो सीट है वो कई माह से खाली है। डिप्टी डायरेक्टर स्टेट जो हैं उनको डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की जो असामी है वो भी ताहाल खाली है। और वहाँ पर जो इजाफी चार्ज है डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग कसवर अब्बास को दिया गया है और वो भी कई माह से उस पोस्ट पर मौजूद है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर तैनाती नहीं की जा सकी। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, जबकि जो अर्बन प्लानिंग का महकमा है वहाँ भी जो डायरेक्टर की पोस्ट है वो भी ताहाल खाली है और अभी तक वहाँ पर जो डिप्टी डायरेक्टर ख्वाजा वकास हैं उनको वहाँ का चार्ज दिया गया है इजाफी। डायरेक्टर्स की सीटें खाली होने से आम शहरियों को भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। आपको बताएंगे तरक्याती इदारे मुल्तान में सहूलियात का फुकदान है। अफसरान की आसामियाँ अरसे दराज से खाली हैं। 6 से ज़ायद डायरेक्टर्स की सीटें अफसरान के मुंतज़िर हैं, जबकि एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर स्टेट, एडमिन इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग की सीटें और दीगर कुछ सीटें भी अफसरान की मुंतज़िर हैं। हुकूमत पंजाब सूरजमुखी की ज़्यादा रकबे पर काश्त के लिए सरगर्म है। रवा साल हुकूमत पंजाब की जानिब से सूरजमुखी के बीज पर 5000 की सब्सिडी और पैदावारी मुकाबला करवाया जाएगा।
जनूबी पंजाब के काश्तकार सूरजमुखी की काश्त 31 जनवरी तक काश्त मुकम्मल करेगी। आपको बताते चले इस हवाले से मुल्तान में हुकूमत पंजाब सूरजमुखी की ज्यादा रकबे पर काश्त के लिए सरगर्म है। रवा साल हुकूमत पंजाब की जानिब से सूरजमुखी के बीज पर 5000 की सब्सिडी और पैदावारी मुकाबले करवाए जाएंगे। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, बताएगा कब तक ये मुकाबले करवाए जाएंगे? बिल्कुल, मुल्तान डिवीज़न में अगर मौसम के बदलने के साथ साथ जनवरी का जो है आगाज़ हो चुका है और जनवरी यानी कि आगाज़ से ही सबसे अहम बात यह कि मौसम बहार की जो फसलें हैं जिसका अगर बात करें सूरजमुखी जिसकी जो काश्त का आगाज़ जो है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते से हो जाता है और 31 जनवरी तक जाया जाता है। लेकिन मुल्तान डिवीज़न सबसे अहम बात यह कि लोधरा जो ज़िला है उस मामले सबसे आगे है और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब में सूरजमुखी की काश्त की जानिब जो काश्त का रुझान खासा बढ़ता जा रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत अब क्या सब्सिडी दे रही है, बीज पर क्या सब्सिडी दी जा रही है और पिछले साल कितनी यील्ड पर एकड़ आई थी, अभी क्या सूरत हाल है। तो मेरे डिप्टी डायरेक्टर एक्सटेंशन लोधरा मौजूद है। सर, क्या तफसीलात हैं सूरजमुखी का जो एक काश्त का फ़रोग़ बढ़ता जा रहा है, हुकूमत क्या सब्सिडी दे रही है और ज़िला लोधरा क्या वाकई मुल्तान डिवीज़न सबसे आगे है? बिल्कुल, मुल्तान डिवीज़न में ज़िला लोधरा जो है वो सूरजमुखी के काश्त के हिसाब से हमारा सबसे आगे जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो रकबा मकई में आता था, अब मुनाफा जो है मकई का और सूरजमुखी का बराबर हो गया है, जबकि सूरजमुखी के ऊपर जो खर्चा है वो कम हो गया। गवर्नमेंट जो है इस सिलसिले में बीज के ऊपर सब्सिडी दे रही है। मिसाल के तौर पर 6500 रुपये का आइसन 33,000 बीज बिक रहा है, 5000 रुपये जो उसके अंदर वोचर है। इस तरह मतलब 1,37,000 बैग जो है वो पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मिला के जो है वो ऑयल सीड की प्रमोशन पे खर्चा कर रही है। मुकाबले भी जारी हैं और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में सूरजमुखी की जो काश्त का जो सिलसिला है वो मज़ीद बढ़ेगा, जिससे न सिर्फ हमारे तेल की जरूरत पूरी होगी बल्कि काश्तकार भी। जी अली, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। ये तो डेरा गाजी खान में खाद की शॉर्टेज ने किसानों की मुश्किलात बढ़ा दी है। यूरिया खाद के हसूल के लिए काश्तकार लाइनों में लगने पर मजबूर हो चुके हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर, बताएगा काश्तकारों का क्या कहना है? डेरा गाजी खान में खाद का हसूल काश्तकारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। सुबह से ही खाद के हसूल के लिए काश्तकार चौक सुरट्टा में मार्केट में लाइनें लगने पर मजबूर हैं। बात करते हैं काश्तकारों से, कितना देर थी कैसी था खड़े हुए, केले पहुंचे हुए था खाद नमाज वेले पहुंचे है। नमाज वेले असा दे के साडा बादशाह चंगा सी सुख मिलती हथों असा औखे थी गए, लाइना वादे लगते हैं। ये वखरा सा बादशाह बिना 400 बंदा खड़े थे, लाइन लगा, खाद नहीं मिलती। जको 1000 बोरी जरूरत तो एक बोरी मिलती भी है। कितने दिन लेने पैंसी बोरी? 1970 रुपए लेने पे 2000 का लेने पैसे ही 2000 की बोरी लेने पैन सर। जी दुश्वारी थी नहीं पे? जी हाँ सर, 2000 रुपये बोरी है। 4 बजे आए खलोते इधर, लाइन लग जलील है। जी, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है काश्तकारों को लाइनों में लगने पर। मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, कोट मिठन का किसान खाद खरीदने के लिए परेशान है। बर वक्त खाद न मिलने पर फसल खराब होने का खदशा पैदा हो गया। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से। जी अफजल। जी बिल्कुल, मुल्क पाकिस्तान में किसान जो है वो मईशियत में रीढ़ की हड्डी की मानद है, लेकिन खाद ना मिलने की वजह से किसान जो है वो इस वक्त अपनी फसलात को मुरझाता हुआ देखकर बड़ा अफसरदा दिखाई देता है। गंदम की काश्त में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ जिम्मेदार मौजूद हैं जिनको खाद नहीं मिल रही और वो अपनी फसलात को देखकर बड़े परेशान हाल हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे सर क्या कहेंगे, खाद नहीं मिल पा रही आप किसानों को, गंदम की फसल जो है वो खाद ना मिलने की वजह से किस हद तक मुतासिर हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें इतनी परेशानी हुई कि पहले डीजल की वजह से हम परेशान थे, ज़मीन बनाने के लिए हमें मसला आ रहा था। फिर डीजल की शॉर्टेज ख़त्म हुई है तो अब जो खाद मुहैया नहीं हो रही। सारा दिन हम खुद तो नहीं जाते, हम ऐसे झूठ बोले कि हम जा रहे हैं, नहीं, हम अपने 28 जो हैं यहाँ जो हमारे जो मुज़ेरे काम कर रहे हैं उनको भेजते हैं। सारा दिन में 1 या 2 मिलती है, फिर उसके बाद यहाँ वो बनाते हैं। अगर यार हमें गवर्नमेंट से मुतालबा हम यही करेंगे कि मेहरबानी करें, कहीं ऐसा ना हो कि फिर गंदम ना हो, फिर गंदम की शॉर्टेज के लिए फिर गवर्नमेंट हमें दबाव डाले भी गंदम निकाले। जब हमारे पास गंदम नहीं होगी तो हम क्या गवर्नमेंट को देंगे, कुछ भी नहीं दे पाएंगे। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि कोशिश करें वाफिर मिकदार में मार्केट में खाद सप्लाई करें ताकि हम तक आसानी से पहुंचे।
हम 100 एकड़ की काश्त है या 150 एकड़ की काश्त है, हमें मिलती हैं 2 या 3 डेली में, जबकि हमें चाहिए 5 से 6। तो हम कहाँ जाएं? अब आप देख रहे हैं, आप रास्ते वाला आपको बोर दिखाया वो भी बंद है, ये चल रहे हैं, हम कहाँ जाएं? जी बिल्कुल, किसानों का गवर्नमेंट से, हुकूमत पाकिस्तान से यही मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा खाद। जी ठीक है अफजल, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महंगाई की चक्की में पिसा किसान खाद के इजाफे से परेशान है। बहावलनगर में यूरिया खाद का बहरान बदस्तूर जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा कासिम अली शेख से। जी कासिम, बताइएगा। जो बिल्कुल किसान इत्तेहाद जिला बहावलनगर के ओहदेदारों के एक वफद जो है आज डीसी ऑफिस पहुंचा है, जिसमें जो इनके ओहदेदार पूरे ज़िले से शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डीसी से मुलाकात कर रहे हैं, इसके अलावा ईडीसीआर से मुलाकात कर रहे हैं। किसान का जो एक ही मसला है वो है यूरिया खाद। अब यूरिया खाद ना मिलने की वजह से जो यहाँ पर काश्तकार डीसी ऑफिस पहुँचे हैं, तो बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, आज आप डीसी ऑफिस आए हैं, क्या आपके मुतालबा थे, क्यों यहाँ आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हाँ, असल पे सर हमारा जो मुतालबा है खाद का, तो बुरहान का सबको पता है। जो हमारा मेन इशू है वो मिंचनाबाद वाला है। हमारे साथ ज़रा सर ज़्यादती हो रही है। हमारे एडीसी साहब से, डीसीओ साहब से पुरजोर अपील है कि ये किसानों पे जो नजायज़ पर्चाजात में रखा गया किसानों को, ये ख़त्म किए जाएँ। हमारा मेन मुतालबा ये है, हम गारंटी देते हैं, अगर एसी साहब कहते हैं ना कि मुझे किसानों ने मारा है, अगर किसानों ने मारा है तो सारी इसकी इंक्वायरी तश्कील दी जाए, को कमेटी बनाई जाए। जी बिल्कुल, ये थे ज़िला भावनगर के किसान इत्तेहाद के ओहदेदार जो कि आज डीसी ऑफिस पहुंचे, और इनका ये मुतालबा है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर मिंचनाबाद ने जो खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान सब्जी मंडी में सफाई के नाक़िस इंतजाम हैं। सब्जी मंडी में गंदगी और कचरे के अंबार मौजूद हैं। मंडी मिसाइल का गढ़ बन चुकी है, जबकि मार्केट कमेटी भी गायब है। इसी पर मजीद बात करेंगे सुहेब गुरमानी से। जी सुहेब, बताएगा ज़िले इंतजामिया की जानिब से इंतजामात क्यों न किए जा सके? अजी, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में हम मौजूद हैं, और सबसे बड़ी सब्जी मंडी जनूबी पंजाब की इस वक्त नावारिस हो चुकी है। गंद और कचरे से अंबार यहाँ पे कचरे के लग चुके हैं, और सफाई के भी नाक़िस इंतजाम हैं। इंतजामिया गायब है। अगर मेरा कैमरा मैन नईम कुरैशी दिखाएं तो यहाँ पे थड़े भी लग चुके हैं। पुड़ियों और जो रेडी बानू ने यहाँ पे थड़े लगाए हुए हैं रोड के बिल्कुल दरमियान में। गुजरने का रास्ता नहीं है। ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर हो रही है। एम्बुलेंस आ सकती है कभी भी, ना ही एम्बुलेंस गुजर सकती है, ना ही फायर ब्रिगेड। इमरजेंसी सूरत हाल में कोई भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे घंटा लग जाता है इंसान को, या पैदल सफ़र करते हुए या सवारी पे 1 घंटा लग जाता है सब्जी मंडी से बाहर निकलते हुए। ताजर जो हैं वो भी परेशान है। यहाँ के हमारे साथ ताजर मौजूद है, कारोबार ज़िंदगी उनका ठप होकर रहेगी, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या मामलात हैं, इंतजामिया क्यों नहीं आती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, इंतजामिया बिल्कुल भी सब्जी मंडी में आती ही नहीं है। मार्केट कमेटी के बिल्कुल अमला कोई सफाई के लिए हाजिर नहीं होता। सारे दाखिली और खारजी रास्ते बंद है। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है आला अफसर से कि सेक्रेटरी साहब का तबादला करा जाए, क्योंकि ये मंडी में आता ही नहीं है, चक्कर ही नहीं लगाता बिल्कुल भी। तो ये देखो आप, रश देखो कितना होता, पैदल लोग चल नहीं सकते। और अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई मसले मसाइल हो जाए मंडी में, तो उनको बाहर निकलने का और अंदर आने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो बराए मेहरबानी इसको सेक्रेटरी साहब को कहा जाए, सेक्रेटरी इजाज मनेज को, वो बिल्कुल मंडी में कोई चक्कर नहीं मारता। बिल्कुल इंतजामिया की तरफ से कोई भी नुमाइंदा जो है मंडी में नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मुल्तान सब्जी मंडी में गंदगी और कचरे के अंबार। ताजिर मार्केट कमेटी पर फट पड़े, कहते हैं कारोबार ठप हो गया, बच्चों की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। ताजिर क्या कहते हैं, ये आपको सुनवाते हैं। जब रेट अप डाउन का चक्कर चलता है, थोड़ा सा रेट ऊपर हो जाए, इंतजामिया मंडी की तरफ रुख कर लेती है। क्या बात है, इंतजामिया को ये नज़र नहीं आता कि दाखिली और खारजी रास्ते बंद है और यहाँ ताजिर कितने परेशान हैं। और ये आप देख सकते हैं, इसका कोई एक्शन नहीं है कि भाई सेक्रेटरी से या ईएडीए से किसी से पूछा जाए कि भाई मंडी के मामलात कैसे हैं। डीसी वैसे क्या नाम है रेट चेक करने के लिए आ जाते हैं, और क्या नाम है मजिस्ट्रेटों की भी ड्यूटी लगाते हैं। इन चीज़ों पे क्यों नहीं देख रहे? मंडी में कोई भी इंतजाम नहीं है सही, बिल्कुल भी। मार्केट कमेटी तो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल। वो तो सर आपको हम क्या बताएं कि हम कितने परेशान हैं, कितने डिप्रेशन में हैं, हम आपको क्या बता सकते हैं। हमारी आला काम से गेट और रास्ता आने जाने का बिल्कुल क्लोज होता है, और कोई भी ऐसी सिक्योरिटी, कोई भी ऐसा निज़ाम, कोई पानी का, कोई चीज़ का कुछ भी नहीं है। मंडी में आते हैं सामान लेने के लिए, घंटा घंटा में रास्ता नहीं मिलता, रास्ता बंद है, गेट बंद है, खाली आ जा रहे हैं, कोई शॉपर नहीं मिल रहा। यहाँ पे कोई सामान वाला नहीं है कि अंदर आने के लिए हमें कोई रास्ता मिल जाए, कोई सामान।
ताजुर्र की दुहाई आपने सुनी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मियांवाली कालाबाग लिंक रोड खस्ता हाली का शिकार है। मियांवाली रोड पर हादसा भी मामूल बन चुके हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताएगा शहरी क्या कहते हैं। बिल्कुल, मियांवाली के लातादाद सरकारी दफातर को जाने वाली रोड की सूरत हाल जो है इंतहाई अबतर है। इसी रोड से गुजर कर लोग अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑफिस, यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली, महकमा इनहार और दीगर कई दफातर को जाने वाला ये रास्ता जो है इन दिनों टूट फूट का शिकार है। यहाँ से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। क्या कहेंगे जी, ये रोड की सूरत हाल अबतर है? सर, यहाँ बहुत ही बुरी सूरत हाल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों का कॉलेज भी है, लड़कियों का स्कूल भी है इस रोड पे, तो काफ़ी दुश्वारी पेश आती है। ख़ासकर ख़वातीन पेश है जो कि हामला होती हैं, उनको ले जाने में बहुत ही तकलीफ़ होती है। और ये काफ़ी अरसे से रोड ख़राब है। हम खुद मुलाज़िम इधर से आते जाते हैं, स्कूल के बच्चों को भी बड़ी तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से शहरी बहुत परेशान है। बराए मेहरबानी इसको फौरी तौर पर नया बनाया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सके। मेहरबानी जी, आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। एक और नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि इसको जितना जल्दी से जल्दी बहाल होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ दफ्तर है और दूसरा एजुकेशन डिपार्टमेंट बन रहा है, तो यही समझते हैं जितना इसको जल्दी से बनाया जाए उसलिए आवाम के लिए बेहतर होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस नौजवान की बात सुनी कि ठीक है अख्तर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजान आबाद इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शहरी परेशान है। मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग का एक सिलसिला जो है वो जारी है और मैपको हुकाम की जानिब से ये कहा गया है कि मुजफ्फरगढ़ 132 kV ग्रिड स्टेशन के जितने भी इलाके हैं, खासकर किनवान चौक, झंग मोड़, कचहरी चौक, मोहल्ला कायम वाला, रेलवे स्टेशन और दीगर इलाकों में इस वक्त मेंटेनेंस का काम जो है वो जारी है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि मैपको हुकाम जो है इस वक्त मेंटेनेंस का काम जो वो कर रहे हैं। वक्ती तौर पर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मगर मैपको हुकाम का ये कहना है कि आने वाला जो गर्मियों का सीज़न है उसकी अभी से तैयारियाँ की जा रही हैं। शहरी इस इकदाम को किस नज़रिए से देखते हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। वक्ती तौर पर लोड शेडिंग हो रही है और मेंटेनेंस का काम भी हो रहा है, कितने मुतासिर हैं आप? मुतासिर तो हैं हम, लेकिन एक चीज़ ये देखी जाए कि ये वक्ती तौर पे मुश्किलात तो हैं, लेकिन जो आने वाला सीज़न है, आगे जो गर्मियाँ आ रही हैं, उसके लिए ये इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा। और जिस तरह पोल्स की कंडीशन आपके सामने है, खस्ता हालत है, तारे ख़राब हैं, उनको चेंज किया जा रहा है, उनको अपग्रेड किया जा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि अच्छा काम हो, जिसकी वजह से अभी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये अच्छा साबित होगा। शहरियों को कहना है कि वक्ती तौर पर उन्हें जो वो लोड शेडिंग। ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान में सफाई की नाक़िस सूरत हाल नाकाबिल कबूल। CEO MWMC मोहम्मद फारूक डोगर इन एक्शन, UC 10 और 11 का सेक्टर इंचार्ज मअतल, ASO वसीम इकबाल को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। अपडेट करेंगे आपको। मुल्तान में सफाई की नाक़िस सूरत हाल नाकाबिल कबूल है। CEO MWMC मोहम्मद फारूक डोगर इन एक्शन, UC 10 और 11 का सेक्टर इंचार्ज मुअत्तल कर दिया गया है। ASO वसीम इकबाल को इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। खानेवाल सलार वाहन मियांपुर के रिहायशी खानदान का थाना नवाज शहर के खिलाफ एहतजाज। मुखालफिन के साथ मिलकर पुलिस ने हमारे घर पर धावा बोल दिया। मजीद बात करेंगे नदीम मुगल से। जी नदीम। नवाज शहर का इलाका सलार वैन का मौजब मियांपुर के रिहायशी खानदान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर और मुबीना तौर पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि थाना नवाज शहर की पुलिस इनके सियासी मुखालफिन के साथ मिलकर आए रोज़ इनके घर पर धावा बोलती हैं और इस तरह का वाक़या जो है वो गुज़श्ता रात भी पेश आया, जिस पर इनका ये कहना है कि ख़वातीन को मुबीना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनको नीम बहाना किया गया है। तो मज़ीद पर हम बात करेंगे, मुतासिर हमारे से मौजूद हैं, इनसे जानेंगे जाएगा कि क्या वाक़या हुआ था और आए दिन पुलिस जो है वो सियासी मुखालफिन के साथ मिलकर क्या आप लोगों के साथ जो है वो अमल किया जाता है? साढ़े नाल तशद्दुद करती है थाना नवा शहर में और इलाके वाले भी और थईम सारे भी, साड़ी कोई भी उत्ते सजनियाई नहीं करता और भी साढ़े नाल सारे जितने भी वसेबी सारे लगते हैं और सियासी जेड़े सियासी लेवल पे हैं वो भी मुखालफी करते हैं और भी सारे जितने भी हैं सियासी लेवल पे टोटल मुखालिफिन पे पर्चे देती है और
जी बिल्कुल, इनका कहना है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इनके एक बुजुर्ग खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं बताएगा कि क्या आपको क्यों निशाना बनाते हैं, तो क्यों मारते हैं पुलिस, क्यों आपके घर दाखिल होती है? पुलिस तो मान के सानू इंज कर दिता ना, इं दुधनी पाट के दियां, सानू द्रू के सटे ने, सानू सोटे मारे ने, असां खून खड़ भी नहीं सकदियां पईयां। असां जेड़े द्रोहियां कीती ने, असां कुरान मेले कीते पे, साडा असां चोर नहीं, असां जार नहीं, साडी माली नूं कुछ नाखो। उन्हां दे धिंगी सानू सोटे मार के बूहे बंद करके साडा माल डालियां ते लाड लिए। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक बुजुर्ग हमारे से मौजूद है, इनसे जानेंगे बताइएगा कि क्या वजह क्या है भाई, पुलिस जो आए दिन सियासी मुखालफत में मिल के तशद्दुद निशाना बनाती, क्या नहीं वजह काई नहीं भाई, छोरां दी गल छल होंदी है ना, ते कोई साडे उत्ते पहले भी परचे इन्ने नजायज दिवाए ने ते माल छोड़ के ला गए, ते हुण ही साडे उत्ते कोई परचा ही कोई नहीं, कोई गल भी कोई नहीं, ते हुण ही आके ते 2 गड्डियां पुलिस दियां, 3 गड्डियां अमाम दियां ते मोटरसाइकिल 7-8 उस ते अमाम लाए के ते 2 डाले लाए के गए जेड़े ते साडा माल अमामी डाले। जी बिल्कुल, मुतासिन का ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया नदीम। अगवाशुदा लड़के का काला चार बाप बेटे की तलाश में दरबदर, बेटे की बाजियाबी के लिए मुल्तान अदालत से रुजू कर लिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। जी माहिर बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे आज अहम केस की जो समाअत हुई, जिसमें एक मुल्तान थाना मखदूम रशीद का रहायशी फिरदौस हुसैन है, इसके बेटे को 2 रोज़ पहले जो लोग उठा गए, इनका कहना है कि पुलिस थाना बस्ती मलूक के जो एहलकार हैं वो ले गए, लेकिन 2 दिन से ये बार बार थाने के और आला अफसरान के दफातर के चक्कर लगा रहा है, इसके बेटे को बाजियाब नहीं कराया जा रहा। अदालत से रजू किए, इस हवाले से जानते हैं क्या कौन ले गया है, तो आपके बेटे को क्या मसला है, क्यों ले गए हैं? पहले 12 महीने की 19 तारीख को मैं बच्चे की शादी की है, 29 तारीख को पुलिस वाले कोई बोलते हैं हम पुलिस वाले हैं, सिविल वर्जी में हमारे अंदर घुस गए, 100-150 आदमी था तकरीबन। फिर उन्होंने मारा कूटा और मेरी जो है ना जेवर बहू ने पहने हुए थे वो हाथ से खींच ली। पुलिस वाला शफीक थानेदार है जनाब, उसके बाद जनाब चले गए। फिर हमने RPO साहब के पास गए, दरख्वास्त दी। RPO के पास दरख्वास्त देने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद उस एक्शन में जाके हमारे बच्चे को, बच्चा जो है बहुत छोटा है, बहुत कमज़ोर बच्चा है, इतनी उम्र नहीं है उसकी। मैंने शादी की, मजदूर आदमी हूँ इसलिए मैं शादी की, तो उन लोगों ने मेरे बच्चे को उठाया अभी तक नहीं लेके, और पता नहीं लगता मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ बंद, कोई हमारी नहीं सुनता। आज दरखास्त ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खड्डे से बना कपड़ा कदीम सकाफत का आईनादार, हाथ से तैयार करदा चादरें और दीगर अशिया मुल्क भर में मशहूर है। जदीद दौर में भी हाथ से बनी मसनूआत को आवाम ज्यादा पसंद करती है। मजीद तफसीलात बताएंगे बहावलनगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख। जी कासिम, बताएगा कैसे तैयार की जाती हैं ये चादरें? मार्केट में एक से बढ़कर एक खेस, दरियाँ और चादरें मौजूद होने के बावजूद आज भी शहरी जो है हाथ से बने हुए खेस, चादरों को बेहद पसंद करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कि ऐसे ही कारीगर पे जिसके आबाओ अजदाद से जो है इस काम का आगाज़ किया था और इस सनत को जो है आज भी इन्होंने ज़िंदा रखे है। इस मशीनी दौर में भी हाथ से बनाए हुए चादरों जो है वो इन्होंने इस काम को ज़िंदा रखा हुआ। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कारीगर, उनसे बात कर लें। आप बताइएगा ये कब से ये आप काम कर रहे हैं, और आजकल तो बड़ा मशीनी दौर है, लोग इसको पसंद करते हैं? हाँ जी, बहुत पसंद करते हैं जी इसको। हाथ का काम तो जो ना बहुत पसंद करते हैं। ये जो मशीनी काम है ना, इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते, हाथ से काम ज़्यादा पसंद करते हैं। ये ज़्यादा इसकी दूसरी जो इसका काम है ना, ये ज़्यादा हंडता है, ये काम बहुत ज़्यादा हंडते हैं ये काम। अच्छा, आप ये भी बताइएगा एक दिन के अंदर कितने खेस जो आप या चादरें तैयार कर लेते हैं? ये जी मैं तो एक बनाता हूँ रोजाना, डेली एक ही बन जाता है। किसी दिन छुट्टी भी हो जाती है, मैंने ये मौसम की वजह से ख़राब भी हो जाता है, हम छोड़ देते हैं, नहीं होता काम। ये धूप ना निकले तो हम कम करते हैं, एक ही बनता है हमारे से। और क्या क्या चीज़ें बनाते हैं आप? ये खेस बनाते हैं जहाँ ज़्यादा, हम तो दरियाँ खेस जो होते हैं, दरियाँ तो मशीनी बनती है जी, हम तो खेस ही बनाते हैं ज़्यादा, जितना भी है बना लो खेस। तो हुकूमत से कोई मुतालबा है? हुकूमत जो हमारे साथ कोई तावन करे तो फिर हम आगे भी चला सकते हैं काम, अपना शुरू कर लेंगे काम। जी बिल्कुल, ये थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।